हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, शिक्षा मित्रों पर गिरेगी गाज। हजारों शिक्षा मित्रों पर लटकी तलवार जो है उनकी नौकरी पर। बेसिक शिक्षा विभाग सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी कर चुका है। पेयरिंग का काम तेजी से चालू है, स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। और आरआरबी ने जारी किया है 6180 पदों का विज्ञापन। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को इन डिटेल देखते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, लखनऊ के स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो से एक बड़ी अपडेट है। लगातार गायब रहने वाले शिक्षा मित्रों की संविदा होगी समाप्त। दोस्तों, ऐसे कई शिक्षा मित्र हैं। देखा जाए तो इनकी संख्या 1550 है जिनकी संविदा समाप्त की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों पर एक बार फिर से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई होने जा रही है। लगातार गायब रहने वाले शिक्षा मित्रों की संविदा समाप्त हो सकती है। राज्य में करीब 1550 शिक्षा मित्रों की संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया गतिमान है। इन सभी पर आरोप है कि वे बिना कारण अवैतनिक अवकाश पर रहकर स्कूल से गैरहाजिर थे और निजी कार्यों में संलिप्त पाए गए हैं। ये ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो अवैतनिक अवकाश के सहारे नौकरी चला रहे हैं, जो स्कूल न जाकर दूसरे कामों में संलिप्त हैं। उत्तर प्रदेश में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा मित्रों की संविदा समाप्त करने की बात कही है। महानिदेशक कंचन वर्मा ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के जितने भी शिक्षा मित्र हैं जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल चिन्हित कर फौरन नोटिस भेजने का काम किया जाए और उनके खिलाफ जांच भी हो। अगर जांच में सत्यता पाई जाती है तो 5 दिन के अंदर बीएसए द्वारा उनकी संविदा समाप्त करने की कार्रवाई कर दी जाए। बता दें कि शिक्षा मित्रों की संविदा कुछ नियमों और शर्तों पर आधारित होती है। यदि कोई शिक्षा मित्र उन नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी संविदा समाप्त की जा सकती है। लगातार अनुपस्थित रहना एक ऐसा उल्लंघन है जिसके कारण संविदा समाप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शिक्षा मित्र को बिना सूचना या उचित कारण के लगातार कई दिनों तक अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें संविदा समाप्ति भी शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा मित्र की संविदा समाप्ति का निर्णय एक प्रक्रिया के तहत किया जाता है जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच और सुनवाई शामिल होती है। हालांकि लगातार अनुपस्थित रहने जैसे उल्लंघन के मामले में संविदा समाप्ति का निर्णय लिया जा सकता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, विभाग कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग पर काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो चल रही हैं और ये परिस्थितियां संकट वाली हैं। शिक्षा मित्र भी अपना अनुपस्थित चल रहे हैं बिना कारण के और निजी कार्यों में संलिप्त है, तो इनका अलग ही स्वैग चल रहा है। तो 1550 ऐसे शिक्षा मित्र हैं, लगभग इनकी सेवा समाप्ति की जाएगी और बहुत सारे शिक्षा मित्र पहले बर्खास्त किए जा चुके हैं। ये बात है। खैर, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। 10,000 रुपये भले ही मानदेय है, लेकिन निकट भविष्य में मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है। और जिस प्रकार से स्कूल मर्जिंग की प्रक्रिया चल रही है, में भी आपको जो है जो बाल वाटिका वाला कॉन्सेप्ट लाएगी सरकार, उसमें आपको एडजस्ट किया जा सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और इस प्रकार की लापरवाही करते हैं तो इससे आपका ही बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये शिक्षा मित्रों के लिए है। अब दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग में देखिए क्या हो रहा है। कल की डेट में एक बड़ी लंबी चौड़ी सूची जारी हुई है और वो बेसिक शिक्षा विभाग के सरप्लस शिक्षकों की सूची है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों को डिक्लेयर किया है। भर्ती की तो बात छोड़िए, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर टीचर पर्याप्त से ज्यादा हैं और ऐसों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपको आज के समाचार पत्रों में ही दिखाते हैं। ये देख लीजिए, 63,793 स्कूलों में शिक्षक ज्यादा हैं, एक दो स्कूल में नहीं, 63,000
स्कूलों में शिक्षक ज्यादा हैं, आवश्यकता से अधिक हैं, और सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इसकी जो है सूची जारी की है, सचिव हैं। इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने के साथ ही स्वेच्छा से अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन के लिए केवल गुरुवार तक का समय है। 30 जून को स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। परिषद सचिव ने कहा है कि आवश्यकता से अधिक कार्यरत शिक्षक स्वेच्छा से आवश्यकता वाले अधिकतम 10 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। देख लीजिए कितना तेज विभाग काम कर रहा है। 30 जून को स्थानांतरण आदेश जारी करेंगे और गुरुवार तक का समय है। कल सूची जारी हुई है। और दोस्तों देखा जाए तो ये दिखा रहे हैं आपको 16,475 प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में सहायक अध्यापक सरप्लस हैं, जबकि 39,536 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक अधिक हैं। इसी तरह 4,415 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में सहायक अध्यापक तथा 3,638 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक अधिक हैं। इसके विपरीत 29,935 प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के हिसाब से सहायक अध्यापकों की आवश्यकता है, जबकि 14,245 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की जरूरत है। इसी तरह 19,268 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और 3,602 विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता है। तो सहायक अध्यापक तो एडजस्ट हो जाएंगे, तो प्रधानाध्यापक कहाँ जाएंगे? प्रधानाध्यापक जो इतने ज़्यादा 39,000 सरप्लस हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। विभाग काम कर रहा है और 30 जून को स्थानांतरण की कार्रवाई करते हुए सूची को निर्गत किया जाएगा। मतलब जो भी होना हवाना है 30 जून तक हो जाएगा। एक अलग पिक्चर क्रिएट होगी कि अब जो समायोजन होगा उसके बाद क्या स्थिति बन रही है, क्या छात्र शिक्षक अनुपात रह रहा है और किस हिसाब से। देखिए विद्यालय मर्जिंग का भी काम चल रहा बड़ी तेजी से। ये देख लीजिए, नगरीय संवर्ग में शामिल हुए 1812 परिषदीय विद्यालय। प्रदेश के 46 जिलों में नगरीय सीमा का विस्तार होने से ग्रामीण संवर्ग के 1812 परिषदीय विद्यालयों को नगरीय सीमा में शामिल कर लिया गया है। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अब देखिए एक और समायोजन होने जा रहा है। शासन ने बुधवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों को नगरीय संवर्ग में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। ये वे विद्यालय हैं जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में थे, लेकिन शहरी सीमा के विस्तार के कारण अब नगर क्षेत्र का हिस्सा बन चुके हैं। इन 1812 विद्यालयों में वर्तमान में 692 प्रधानाध्यापक, 5,324 सहायक अध्यापक, 1893 शिक्षा मित्र और 568 अनुदेशक कार्यरत हैं। इनमें से कई स्कूलों में वर्षों से कई नियुक्तियां नहीं हुई और कई शिक्षक सेवानिवृत्त, जिससे छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ाया हुआ है। इन जिलों के स्कूल देखिए बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर सहित अन्य जनपद हैं। तो यहाँ भी अब नगरीय संवर्ग में जो शामिल हुए हैं यहाँ भी एक समायोजन होगा, तो वहां से भी चीजें कुछ अलग निकल के आएंगी। और दोस्तों क्रिकेटर रिंकू सिंह बनेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी। कल की डेट में एक बड़ा आदेश जारी हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली के तहत इनको नियुक्ति मिल गई है। तो दोस्तों पेयरिंग का जो काम है कई जिलों से रिपोर्ट आई है, लगातार जारी है। कई जगह पर ग्रामीणों का जो है विरोध भी हुआ है। बीओ के समक्ष उन्होंने आवाज उठाई है कि हम अपने स्कूल को बंद नहीं होने देंगे, लेकिन उसमें इन्होंने आश्वासन दिया है कि स्कूल बंद नहीं हुआ है आपका, ये खुला रहेगा, बाल वाटिका इसमें चलेगी। ये स्कूल को हम पेयर कर रहे हैं, एक ऐसे स्कूल में इस स्कूल के बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं जहां पर एक बेहतर सुविधा होगी, बड़ा सा वातावरण मिलेगा, टीचर्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा कक्षा कक्ष होंगे वहाँ पर, और ज़्यादा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे, आपके बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो ऐसे कह करके जो है संतुष्ट किया गया है ग्रामीण वासियों को। और दोस्तों देखा जाए तो ये मर्जिंग का काम जो है इसी जुलाई महीने में पूरा हो जाएगा। तो काफ़ी परिवर्तनों से ये गुजर रहा बेसिक शिक्षा विभाग। देखते हैं निकट भविष्य में क्या कुछ होगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में तो अभी विचार करना भी काफ़ी मुश्किल है।
चूंकि यह सारी प्रक्रिया होने के बाद एक बार फिर से रिक्त पदों का अधियाचन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भेजेंगे, तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अब कितने पोस्ट बच रहे हैं जिन पर वैकेंसी निकलनी चाहिए। तभी आप सोच सकते हैं कि कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।